गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो प्रश्नावली 3E का हमने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया था। अब 3E का 1 बाई 1 करके सवाल लगाना था। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पिछले लेक्चर में हमसे बोलने में मिस्टेक हुई थी। जैसे मान लो कि 21 भागे ऐसे 7 लिखा है, 21 भागे 7 लिखा है। जब हम इसको इस तरह से लिखना बता रहे थे कि इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 7 का भाग देना 21 में, तो हमसे बार बार बोला जा रहा था कि 7 भागे 21, जबकि 21 भागे 7 है। जैसे यहाँ बोले 21 भागे 7 ना, वैसे 21 भागे 7 बोलेंगे, ना कि 7 भागे 21। अगर 7 भागे 21 बोलेंगे तो आप इसको इस तरह से बोल देंगे, ये तो एरर हो जाएगा ना। तो थोड़ा सा हमसे बोलने में मिस्टेक हो गया था, एक्सट्रीमली सॉरी उसके लिए, ठीक है, माफ़ी चाहते हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं कहूँ कि 25 भागे 5, तो 25 भागे 5 का मतलब ये हुआ, इसका मतलब कि 5 का भाग देना 25 में, तो हम कहेंगे 25 भागे 5। जबकि पिछले लेक्चर हम क्या बोल रहे थे, 5 भागे 25। तो ये थोड़ा सा बोलने में हमसे मिस्टेक हो गया था, इस चीज़ को करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। हम वीडियो देखो अपलोड करने के बाद ना खुद ही देखते हैं कि कहीं बोलने में कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गया। बाय द वे एक्चुअल में अपलोड करने से पहले भी एक बार हल्का फुल्का देख लेते हैं, लेकिन हाँ, हल्का फुल्का का मतलब कि बस आंसर देख लेते हैं कि कहीं पढ़ाने में कुछ आंसर तो नहीं रह गया है कुछ। लेकिन अपलोड होने के बाद भी हम कई बार वीडियो देखते हैं कि बाय द वे कुछ फॉल्ट हो गया होगा। कई दिन का पुराना वीडियो भी अपना देखते हैं कि कहीं कुछ फॉल्ट पढ़ा दिया हो, तो उसको करेक्ट कर देंगे किसी वीडियो में। जैसे अभी ये लेक्चर अगर नहीं देखता, मैं सब कुछ ठीक पढ़ाया था, लेकिन जब मैं देखने लगा तो मैंने कहा यहाँ मैं बोल तो गलत रहा हूँ, भले ही लिख सही रहा था लेकिन बोल गलत रहा था। तो इस चीज़ को मैंने कहा कि अगले लेक्चर में करेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा ना। देखिएगा 3 का हम पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिए थे, 1 बाई 1 करके सवाल लगाना था। तो अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपके जब सवाल लगाएंगे तो शो होगा, यानी दिखेगा, इसके जरिए भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो 3E का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का देखिएगा, क का क्वेश्चन नंबर 1 का क का कहाँ है, क का कहा है 21 भागे -3। क्या कहा है, 21 भागे -3। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 21 बटा के -3 बराबर, माइनस ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा -21 बटा के 3 बराबर। अब देखिएगा क्या हो जाएगा, एक बार बराबर के बाद ऐसे इम्प्लाइज दैट लगाते हैं। अब देखिएगा 3 का भाग दे देंगे, 3 का भाग किस में दे देंगे हम, 21 में दे देंगे। 3 7 21 कैंसिल हो गया ना, 7 आया है ना, लेकिन 7 किस में आएगा, अंश माइनस में, तो ये माइनस में, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, ख का कैसे लगाएंगे, क्या दिया, -36 भागे 9। कैसे करेंगे, इसको लिख सकते हैं ना, -36 बटा के 9 बराबर 9 का 36 में भाग दे दीजिएगा, तो 9 चौका 36 कैंसिल हो जाएगा। कितने बार में जाएगा, 4 बार में ना, तो बराबर 4, लेकिन अंश माइनस में, तो माइनस का निशान लगा देंगे, ठीक है ना। अगला सवाल देखिएगा, ग का इधर देखते हैं ना हम लोग, इधर देखिएगा, ग का क्या कहा है, ग का कहा है माइनस क्या कहा है, -18 भागे -16, ये लिखा है ना, सॉरी -18 भागे -6। क्या लिखा है, -18 भागे -6। तो कैसे कर देंगे, -18 बटा में -6। अब माइनस ऊपर जाएगा तो दोस्त क्या बताए थे, ये अलग सवाल है, इसको इस तरह से देखिएगा, ठीक है। ग का क्या हो जाएगा, मतलब ये देखिए क का सवाल था, ये ख का सवाल है, ये ग का सवाल है, ठीक है। ग का क्या होगा, माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा, माइनस का गुणा मत लगाइए, क्या हो जाएगा, 18 भागे की 6 का भाग दे देंगे 18 में, तो 6 3 का 18, कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, तो बराबर क्या लिख देंगे 3। और आपको सिखाया था ना कि इधर ऐसे लाइन खींच लीजिएगा, इधर लिख लीजिएगा रफ कार्य। क्या लिख लीजिएगा, रफ कार्य। उसके बाद पूरा रफ का जितना रिलेटेड कार्य होगा इधर, जैसे हम ये जो भाग दे रहे हैं ना 6 का 18 में, तो इसको इस तरह से 6 का 18 इस तरह से रफ वाले में करके ऐसे काट के डायरेक्ट यहाँ से आंसर लिख दीजिए। ये समझाए थे ना, हो जाएगा ये। अब देखिएगा घ का सवाल, किसका देखेंगे आप, घ का सवाल देखिएगा। घ का सवाल क्या कहा है, 35 भागे -7। क्या लिखा है, 35 भागे -7। तो कैसे करेंगे, 35 भागे का मतलब बटा में लिख देंगे -7। ये चीज़ समझाए थे कल, माइनस नीचे है, नीचे तो रहता नहीं है, ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -35 भागे 7। 7 का 35 में भाग दे दीजिए ऐसे,
7 का 35 में इधर करके दिखा दे रहे हैं आपको। देखिएगा 7 का 35 में भाग देंगे तो कितने बार में, 7 पाँचे 35, कैंसिल 5 बार में जाएगा ना, तो बराबर कितना लिख देंगे 5, लेकिन चिन्ह कौन सा रहेगा, माइनस का। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरह से सवाल लगाएंगे, क्योंकि नियम कॉन्सेप्ट समझा चुके हैं फट। जैसे ये सवाल था, अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं 21/3, ये समझाए थे कब, एक सेकेंड। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 21 भागे -3 था तो 21/-3 लिख सकते हैं। माइनस कभी भी नीचे नहीं रहेगा तो माइनस ही ऊपर चला जाएगा तो -21/3 हो जाएगा। और 3 का 21 में भाग देंगे 7 बार में जाएगा, ऊपर माइनस था तो माइनस का निशान लगा देंगे। ऐसे ही -36 भागे 9 था तो इसको -36/9 लिख सकते हैं, कल समझाए थे पूरा। 9 का 36 में भाग देंगे 4 बार में जाएगा, माइनस का निशान ऊपर था माइनस लगा देंगे। गौ का वैसे था, -18 था -6 था तो -18 भागे -18/-6 लिख सकते हैं। देखो माइनस नीचे था माइनस ऊपर है, माइनस नीचे से ऊपर जाएगा माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस मत लगाइए चिन्ह। 6 का 18 भाग दे देंगे 6 का 18। इस तरह से करेंगे ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, घ तक हो गया। अगला देखना, अगला देखिएगा, अगला देखिएगा च का कैसे करेंगे। च का क्या है, अगला च का क्या है दोस्त, च का है -51 भागे कितना है 17। तो कैसे लिख देंगे, -51 बटा के लिख देंगे 17। अब देखिएगा 17 के 51 में भाग दे देंगे, तो आपको भाग देना तो सिखाए हैं ना। 17 के कितना हो जाएगा 51, कैंसिल हो जाएगा, 3 बार में जाएगा ना तो 3, लेकिन ऊपर आंसर में माइनस का चिन्ह तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, अगला देखिएगा च के बाद किसका देखेंगे हम लोग, छ का। च के बाद किसका देखेंगे हम लोग, छ का। छ का देखिएगा क्या है, 0 भागे -11। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं बराबर 0 बटा के -11। और आपको बताए हैं कि 0 में किसी भी संख्या को भाग देंगे तो आंसर आता है 0, और 0 न तो धन पूर्णांक है न तो ऋण पूर्णांक है, न कि 0 का के माइनस लगाते हैं न कि प्लस, कोई मतलब है नहीं, सीधे 11 का भाग दे देंगे 0। ठीक है, अगला देखिएगा छ के बाद कौन सा लगाएंगे, ज का। ज का क्या है, -1728 बटा क्या है, मतलब -1728 भागे क्या है 12। तो 12 के इसमें भाग दे देंगे, इसको इस तरह से लिख सकते हैं -1728 बटा के क्या हो जाएगा 12। ठीक है, अब देखिएगा बराबर क्या हो जाएगा, देखो माइनस ऊपर है ना, जो माइनस ऊपर है तो क्या हो जाएगा, माइनस का निशान में आएगा। देखो जो अंश में जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह आएगा भाग में, माइनस रहेगा तो माइनस में आंसर आएगा, प्लस रहेगा तो प्लस में आंसर आएगा, बशर्ते कि नीचे का चिन्ह ऊपर भेज देंगे। ठीक है, अब देखिएगा कैसे होगा, 12 के इसमें भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 12 एक कम 12, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 2, 12 चौका 48, 52, अभी 4 बचा है, 4 मिला के 12 चौका 48, क्या आ जाएगा -144। क्या आ जाएगा -144। या तो आप ऐसे भी दे सकते हैं कि 12 का भाग दे दीजिए 1728 में, 12 एक कम क्या हो जाएगा 12, देखिएगा 5 बचेगा, 2 उतार देंगे, 12 चौका क्या हो जाएगा 48, यहाँ 4 बचेगा कट्टम पिट्टम, फिर उतार देंगे, 12 चौका कितना हो जाएगा 48। ठीक है, और ये 12 का घन भी है तो डायरेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह से कर देंगे। समझ में आया कि नहीं दोस्त, आ रहा होगा ना। ज के बाद किसका देखेंगे आप, झ का। देखिएगा, अच्छा ज के बाद झ नहीं है, त है, तो देखिएगा अब इसके बाद किसका सवाल लगाएंगे हम लोग, त का। त का देखिएगा च छ ज झ, ज के बाद किसका दिया है, त का। त का कितना दिया है, -15,625 भागे क्या है 125, क्या है 125। कैसे करेंगे देखिएगा, -15,625 बटा की कितना हो जाएगा 125। समझ में आया कि नहीं। अब देखिएगा एक्चुअल में होता क्या है कि जब आप भाग देंगे ना तो ये आपको 25 का घन ही मिलेगा। 25 का क्या मिल जाएगा, घन। क्योंकि देखेंगे आप जब 125 में 25 का गुणा करेंगे ना, 25 के 5, 5 दूना 10, 2 12, 5 एक कम 5 एक 6, फिर 2 5 10 के 0, 2 गुना 4 1 5, 2 कम 2 1 3। अरे जी गलत दे रहे हैं क्या हम, 15 का होगा ना जी, 15 का
15 15 125 200 225 है कि 125 है जी? अच्छा 125 है। 15 15 तो ये हो जाएगा 225। 225 रहता तो 15 हो जाता। देखना क्या करेंगे, इधर देखना, सीधे भाग दे देंगे इसका। भाग दे दीजिए 125 का किस में, 15,625 में भाग दे देंगे। ठीक है, ये 25 का क्या है, घन है। ये 25 का क्या है, घन है। देख लेते हैं सही बता रहे हैं गलतियाँ बता रहे हैं। 25 का ही घन है। 25 गुणित 625 अगर करेंगे, ऐसे करो, देखिए जहाँ तक हमें याद है यार 25 का घन है ये। 50 25 के 5 5 दूना 10 2 12 5 6 का 30 एक कितना हो जाएगा 31 2 5 10 की 0 2 दूना 4 1 5 2 6 का 12 1 13 और 2 5 10 की 0 2 दूना 4 1 5 2 6 का 12 जोड़ देंगे 5 2 6 15 15,625। ये देखो 25 का घन है। ये क्या है, 25 का घन है। और ये 225 रहता तो 15 का घन होता, लेकिन ऐसा है नहीं। डायरेक्ट हम लोग क्या दे देंगे, भाग। 125 का इसमें भाग दे दीजिए तो एक बार में कटेगा तो आएगा 125। देखिएगा एक बचेगा और देखना 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, कट्टम पिट्टम 2। आपको डायरेक्ट नहीं, आपको मतलब डायरेक्ट भी देकर बताएंगे कैसे दे सकते हैं, ऐसे सिंपल तरीके से देकर भी सिखा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए एक बार में ले जाएंगे 125 तो 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, 5 में से 2 गया 3 बचेगा, उतना उतार देंगे। 2 बार में चला जाएगा, देखिएगा 2 5 10 की 0 2 दूना 4 1 5 2 1 कम 2 1 और 2 1 कम 2 कितना हो जाएगा 2 1 कम 2। अब इसको जोड़ दे घटा देंगे कितना हो जाएगा, देखिएगा 2 11 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 6। ये कट्टम पिट्टम। अब कितना उतार देंगे यहाँ से 5, कितना उतार देंगे 5, तो कितने बार में जाएगा 5 बार में चला जाएगा। 50 25 के 5 5 दूना 10 2 12 5 1 कम 5 1 6 तो कितना हो जाएगा, हमारा आंसर कितना आएगा 125। क्या आ जाएगा 125, यानी कि ये 125 का वर्ग था। तो भाग देने पे क्या आ जाएगा -125। क्या आ जाएगा -125। लेकिन देखो ये तो तरीका, ये स्क्रीनशॉट लो ना, फिर दिखा रहे हैं -125 आएगा। स्क्रीनशॉट लो फिर बता रहे हैं। स्क्रीनशॉट हो गया होगा, इधर हट जा रहा है, ले लो, हो गया होगा स्क्रीनशॉट। अब देखिएगा इसको अगर कोई चाहेगा तो डायरेक्ट भी कर सकता था। कैसे कर सकता था ये देखना, देखो चाहे तो एक तरीका ये था इसको करने का, थोड़ा सा बड़ा सवाल था इसलिए 2-3 तरीके से सिखा दे रहे हैं। देखिए एक तो तरीका ये था, एक तो तरीका आपको ये पता होगा कि 125 का वर्ग है तभी डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वर्ग का एक ही संख्या को 2 बार गुणा करते हैं, एक संख्या कैंसिल हो जाती है, एक संख्या बचती। अब देखिएगा अगर ऐसे नहीं आ रहा तो कोई बच्चा इसको ऐसे करेगा, वो क्या करेगा काटेगा, वो क्या करेगा काटेगा, ऐसे काटेगा। 25 से ये कटेगा तो 5 बार में, कितने बार में कटेगा 5 बार में कटेगा। ये कितने बार में कटेगा, देखिएगा 156 है तो 6 बार में कटेगा, 6 बचेगा, 6 और 2 मिला के 62 होगा, 2 बार में काटेगा। जब 2 बार में ये काटेगा तो 125 बचेगा और 125 को फिर ये कितने बार में काट देगा 5 बार में काट देगा। कितने बार में काट देगा 5 बार में, और फिर ये 5 से काट देगा, 5 1 कम 5 5 दूना 10 50 25 ऐसे। लेकिन अगर नहीं आ रहा तो डायरेक्ट इसका इसमें भाग दे देंगे। ठीक है, तो चाहे आप काट के करिए, चाहे आप ऐसे 15,625 को 125 का डायरेक्ट भाग देंगे तो -125 आंसर आएगा। इस तरह से भाग कैसे देंगे यहाँ करके दिखा दिया ना, इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा तो के बाद किसकी बारी आएगी, क्या है थ का। थ का सवाल क्या है देखना, क्या है -729। ये तो 9 का घन ही दे दिया, -9। ठीक है, देखना इसको कर देंगे तो -729 हो जाएगा, बटा -9 लिख सकते हैं। अब देखिएगा माइनस को ऊपर भेज देंगे तो माइनस माइनस का पूरा प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 729 बटा के 9। अब देखिएगा 9 का इसमें भाग दे देंगे, तो जब 9 का आप भाग देंगे तो 9 8 72 9 1 कम 9, 9 का घन ही है 81 आएगा। क्या आएगा 81। अब बार बार तो भाग देकर बताएंगे नहीं, आपको भाग देने तो आता है ना। जब ऐसे आप करके देंगे ना 729 का भाग तो 81 आएगा। एक करके दिखा दे रहे, अब डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, देखो दे देंगे तो 9 8 क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 9 उतरेगा, 9 1 कम 9 81 ही आएगा। तो इस तरह से कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं, वास्तव में ये घन ही था तो 9 का 3 बार गुणा करेंगे, 1 9 9 कैंसिल हो जाएगा और 2 9 बचेगा, 9 81 ऐसे भी कर सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं ना,
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अगला सवाल देखिएगा आप, अगला सवाल देखिएगा। अगला क्या हो जाएगा, कितना तक हमने लगा लिया, 6 तक हमने लगा लिया ना। द का क्या हो जाएगा देखिएगा। द का सवाल क्या है, 1051 भागे क्या है, -1 है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 1051 बटा माइनस है, माइनस ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा -1051 बटा क्या हो जाएगा 1। और आपको बताया है ना कि 1 का किसी संख्या में भाग दो, चाहे गुणा करो, वही संख्या आंसर आता है। तो इसका आंसर आ जाएगा -1051। समझ में आया कि नहीं। अगला सवाल देखिएगा। उसके बाद किसका लगाएंगे हम लोग, ध का। किसका देखेंगे, ध का। क्या हो जाएगा देखिएगा, 2000 भागे 2000 की 20,000 है जी, 20,000 है। 20,000 भागे कितना है, माइनस में 1000 है। माइनस में क्या है, 1000 है। अब देखिएगा कैसे करेंगे, तो इसको लिखेंगे 20,000 भागे कितना लिख देंगे, 1000 बराबर देखिए -1000। देखिए माइनस है ना, तो माइनस ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा -20,000 बटा 1000। ये माइनस ऊपर कैसे जा रहा है, ऊपर कुछ नहीं, मतलब प्लस का निशान है। माइनस नीचे जाएगा, प्लस में गुणा हो जाएगा, तो माइनस प्लस का गुणा -20,000 बटा 1000। अब देखिएगा 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 3 जीरो से ऐसे 3 जीरो कट जाएगा, बचेगा क्या, -20 आंसर। या तो आप क्या करिएगा, अगर ऐसे काटने नहीं आ रहा तो छोड़िए ना, डायरेक्ट आप क्या दे दीजिए, भाग। क्या दे दीजिए, भाग। ऐसे करेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा, 3 जीरो 3 जीरो कैंसिल, -20 आंसर। या तो आप ऐसे भाग दे दीजिए। कितने बार में जाएगा, पहले 2 बार में जाएगा तो 2 माइनस कैसे लगा दिए, 2 बार में जाएगा 2000 आएगा, सब कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा एक यहाँ 0 उतरेगा, 0 बार में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कहाँ गया जी, 0 से 0 कैंसिल, तो 20 आ जाएगा। चाहे ऐसे कर लीजिए, चाहे डायरेक्ट ये करिए ना, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, -20 आंसर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अगला सवाल देखना, ध का हो गया। अब उसके बाद 9 का देख लेते हैं। 9 का देख लेना। 9 का क्या हो जाएगा, 9 का देखना सवाल क्या है, 17,672 भागे 17,672 भागे -17,672। देखना, अगर सेम संख्या का, अगर सेम ही संख्या का सेम संख्या में भाग देंगे, मतलब जैसे कि मान लो 2 है तो 2 का 2 ही में भाग दे रहे हैं, या 5 है तो 5 का 5 ही में भाग दे रहे हैं, या तो लाख है तो लाख का लाख ही में भाग दे रहे हैं, या तो 1000 है तो 1000 का 1000 ही में भाग दे रहे हैं, तो हमेशा आंसर 1 आता है। यानी कि जो संख्या है अगर उसी संख्या को उसी संख्या में भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा, हमेशा 1। क्या आएगा, 1। तो देखिएगा ये 17,672, ये 17,672 है। 17,672 का भाग 17,672 में दे रहे हैं तो आंसर 1 आएगा। तो इसको लिख लेंगे 17,672 भागे है बटा -17,672 बराबर। देखिएगा माइनस नीचे ऊपर चला जाएगा तो -17,600 क्या हो जाएगा, 72 बटा 17,672। अब देखना इसी का इसी में भाग देना है तो आंसर क्या हो जाएगा, 1। लेकिन ऊपर माइनस था तो माइनस का निशान लगा देंगे। समझ में आया कि नहीं। तो इस तरह से पूरा का पूरा सवाल लगा लेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। और फिर अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। 2 3 4 जो भी है लगा के ये चैप्टर खत्म कर देंगे। आप अपना ख्याल रखिए, मस्त होकर पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।